विधानसभा का आज पहला दिन। विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रिएक्शन आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ कहना है उनका आज पहले दिन। और सुबह 11 बजे से राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा, उसके बाद से शोकाभिव्यक्ति के बाद साथ ही सदन की शुरुआत होगी। बिल्कुल आज से शुरुआत है और सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा से सब अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और राजस्थान को सक्षम और समृद्ध करके हम सब अपने पथ पर चलेंगे। पिछले 6 महीनों के जो कामकाज हैं उसकी जांच की बात। हाँ, वो भी होगा और आगे की योजना भी बनेगी। आज पहला सत्र शुरू हो रहा है। आप सबको पता है किसानों को बिजली में नहीं मिल रही, हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थीं वो इस सरकार ने बंद कर दी। लोग बाग मारे फिर रहे हैं, दवाइयों के लिए चिरंजीवी योजना बंद कर दी। अभी कल ही हम लोग बैठ के एमएलएस बात कर रहे थे बांसवाड़ा से। कल मालविया साहब ने बताया 3 आदमी जिनको 15 लाख रुपए का इलाज चाहिए था उनको पैसा ही नहीं मिला। पैसा नहीं मिलेगा तो उनको बेचारे को उनकी जान चली जाएगी। ये सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा। ये अपने झूम में मेरे ख्याल से इन लोगों को सत्ता क्या मिल गई है, उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। विपक्ष बैठ के अब ये हम डिसाइड करेंगे। अब हमारी मीटिंग है, अब डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। विनोद सिंह चौहान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, लेकिन जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले रिएक्शन क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि 16वीं विधानसभा का सत्र और पहला दिन आज। जी बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ तौर पे कहा है कि पहले हमारी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता के मुद्दों पर हम सार्थक बहस करेंगे और एक अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर अगर कुठाराघात होगा, बीजेपी कुठाराघात करेगी तो निश्चित तौर पर सदन में भी हंगामा हो सकता है। केवल जनता के मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में आए हैं और जनता को लाभ मिलना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष जनता के मुद्दों को गौण करेगा तो पूरे सदन में हंगामा भी हो सकता है। लेकिन विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, तमाम विधायक, कांग्रेस के तमाम विधायकों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि अभी बैठक में तय होगा कि किस तरह की रणनीति बनानी है, किन मुद्दों को लेकर जाना है। लेकिन बिजली, पानी, सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किसानों को भी बिजली नहीं मिल रही है, प्रदेश में बिजली की जो किल्लत है उसका असर साफ तौर पर रबी सीजन पर दिखाई दे रहा है। तो पहली डिमांड रबी सीजन में किसानों को बिजली की रहेगी। इन सब मुद्दों को लेकर के अभी जो बैठक चल रही है विधायक दल की, उसके बाद 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 3 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी, जगत सिंह, रूपेंद्र सिंह कुन्नर और महेंद्रजीत सिंह मालवीय। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। आज का ये कार्यक्रम है और 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इससे पहले मंत्रियों और विधायकों का आना शुरू है। देखिए सचिन पायलट आ गए हैं, तमाम विधायक और मंत्री अंदर गए हैं। 11 बजे से 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की जा रही है और नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे कहा है तो कांग्रेस का रुख पूरा अलग लग रहा है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक थी और विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर देखिए बैठक हुई राजस्थान में और बैठक में ये भी तय किया गया कि जनहित के मुद्दों को लेकर चलेंगे और सार्थक बहस के साथ सदन चलेगा, सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन उससे परे यह भी सामने आएगा कि जब भी किसी मुद्दे को लेकर गर्माहट होगी तो सदन में हंगामा होगा और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में हंगामा करेगी। ये स्पष्ट तो नहीं कहा है लेकिन अंदर खानी यही बात सामने आ रही है। और जिस तरीके से टीकाराम जूली बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर जनता के मुद्दों पर कुठाराघात होगा, हमारी योजनाओं को बंद किया जाएगा, जनता को लाभ मिलना बंद होगा तो निश्चित तौर पर सदन में हंगामा भी हो सकता है और पुरजोर स्थिति में जनता की मांग को विधानसभा में उठाया जाएगा। ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए 22 तारीख को रामलला की स्थापना है तो टीकाराम जूली ने यह भी कहा है कि मेरा नाम तो राम है, मेरे पिताजी ने मेरा नाम राम रखा था, लेकिन जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये समय और लिया जा सकता था, तैयारियाँ हो सकती थी, लेकिन जल्दबाजी का खेल चल रहा है। ये तमाम बातें टीकाराम जूली ने कही और कांग्रेस का रुख देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या रुख रहने वाला है। बहरहाल 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। जी पूनम, क्योंकि नवाचार इस बार काफी किए जा रहे हैं और ऐसे में स्पीकर वासुदेव देवनानी की भी कोशिश यही है कि इस बार जो सदन है
वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हंगामा नहीं होता, लेकिन हंगामे की भेंट ना चढ़े, जनता के मुद्दों पर भी बातचीत हो। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि जो नवाचार यहां पर किया गया, क्योंकि कल सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई थी उसका अब असर होता हुआ नजर आएगा? जो उस बैठक में जो बातें की गई थी, जो निर्णय लिए गए थे। विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा का आज पहला दिन, देखना होगा कि कितना खास ये रहेगा। विनोद सिंह चौहान सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, आप जानकारी दे रहे थे, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अभिनव पहल करी है, नवाचार किया है, और कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद जब तमाम लोग बाहर निकले थे, देखिए उस समय टीकाराम जूली ने भी यही कहा था, नेता प्रतिपक्ष ने, कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और राजस्थान में अभिनव पहल है। हम सब सार्थक बहस के साथ आगे बढ़ेंगे, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सदन में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कल कि जनता के मुद्दों पर कुठाराघात हुआ या पिछली योजनाएं बंद की गई, चिरंजीवी योजना को बंद करके सरकार ने जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। अगर इन मुद्दों को लेकर के बहस छिड़ती है और जनता के मुद्दों को गौण किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सदन में हंगामा भी हो सकता है। हम केवल जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा में बैठे हैं और उनके मुद्दे जब तक पूरे नहीं हो जाते या जनता को लाभ नहीं मिल जाता, योजनाओं का लाभ नहीं मिल जाता, जनता की बात नहीं रखी जाती है, उन मुद्दों पर सार्थक बहस नहीं होती है तो हंगामा भी हो सकता है। और अभी देखिए रंधावा अंदर गए हैं कांग्रेस प्रभारी और सर्वदलीय उसमें कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे, विधायक दल की बैठक में। और आप देखिए बीएससी की बैठक भी शुरू हो गई है जिसमें बिजनेस तय किया जाएगा कि विधानसभा में क्या क्या आगे होगा, कितने दिन आहूत की जाएगी। और बीएससी की बैठक भी चल रही है, 2 बैठकें बड़ी चल रही हैं, एक तरफ तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक, एक बीएससी की बैठक। और 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिनमें 3 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। लेकिन अभी तमाम विधायक और मंत्री अंदर जा रहे हैं तो सबका यही कहना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अच्छे वातावरण में सदन चलेगा। सदन का आज पहली कार्रवाई है, पहला दिन है, सत्र शुरू होगा, उसके बाद क्या कुछ देखने वाली बात रहती है। और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा होगा या नहीं, किस रूप में लेंगे, वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आ सकेगा। कार्रवाई शुरू होते ही देखने वाली बात रहेगी कि राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है तो कांग्रेस का रवैया कैसे रहता है। कल जो सर्वदलीय बैठक रही थी, नवाचार हुआ था, उसका कितना असर देखने को मिल सकता है। बसपा विधायक मनोज नांगली ने भी यही कहा है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के कल सर्वदलीय बैठक में शामिल थे, तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत करी और यही निर्णय किया गया कि सार्थक बहस के साथ सदन चलेगा। लेकिन अगर जनता के मुद्दों को गौण किया जाएगा, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से अगर प्रदेश की जनता को महरूम किया जाएगा तो सदन में हंगामा भी हो सकता है। लेकिन विनोद जी, एक प्रोटोकॉल भी तो होता है, एक प्रोसेस होता होगा जब सत्र शुरू होता है और जब पहला दिन होता है, और पहले दिन का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण, फिर शोकाभिव्यक्ति, उसके बाद जो नए विधायक है जिनको शपथ लेनी है वो शपथ भी लेंगे और साथ में मुख्यमंत्री का उस अभिभाषण में विजन भी नजर आ जाएगा। लेकिन क्या हंगामा करना, क्या एक ही दिन में जनता के मुद्दे, क्या सारी चीजें पहले दिन ही हो जाती हैं? क्या ये जरूरी है विपक्ष को पहले दिन हंगामा करना? जी बिल्कुल, देखिए आज लगता नहीं है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वो हंगामा होगा जी, लेकिन आगे की कार्रवाई शुरू होगी, सत्र के जैसे जैसे दिन निकलेंगे, प्रश्नकाल शुरू होगा, तब जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, तब हंगामे की बात सामने आ सकती है। लेकिन जो आक्रामक रूप कांग्रेस के विधायकों का दिख रहा था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिस तरीके से कहा, उसको भी नकारा नहीं जा सकता कि राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान हंगामा होगा या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के रुख को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आक्रामक रूप लेकर अंदर गए हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये हंगामा करेंगे या शोर शराबा होगा, यह अभी तय नहीं है। लेकिन कल सर्वदलीय बैठक का आज असर दिखाई दे, ये माना जा सकता है। चलिए ठीक है, अभी कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं, लगभग कितने विधायक पहुंच चुके हैं, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जिन नए विधायकों ने शपथ लेनी है, क्या वो आ चुके हैं तीनों? जी, उन तीनों में से अभी कोई नहीं आया। देखिए 3 विधायकों को शपथ लेनी है, रूपेंद्र सिंह कुन्नर,
महेंद्रजीत सिंह मालवीय और जगत सिंह, इन 3 को शपथ लेनी है, नवनिर्वाचित विधायकों को। ये तीनों ही नहीं आई हैं और करीब 42 विधायक अभी तक अंदर जा चुके हैं। सचिन पायलट अंदर जा चुके हैं, टीकाराम जूली है, तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, कालीचरण सर्राफ हैं। और देखिए आने का क्रम जारी है। 11 बजे सत्र शुरू हो जाएगा। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हो जाएगा और अभिभाषण राज्यपाल का रहेगा। उससे पहले तमाम विधायक और मंत्री यहाँ से गुजरेंगे। हम भी एक एक कर सबसे बात कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस विधायकों से कि उनका रुख क्या है। अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद अभिभाषण शुरू होगा। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। विनोद जी, अब बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा